इमरान प्रताप गढ़ी आए हैं, कितना असर दिखा पाएंगे? जिसका असर बहुत पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है, जुझारू कार्य करता है और वो बहुत तन मन धन से नहीं काम कर रहे हैं और पब्लिक उनके सब साथ में है। उनका तो जनाधार नहीं है। जनाधार इस बार बहुत है, क्योंकि हम लोग ज़मीनों में चल रहे हैं। अभी बहुत स्तर का हो चुका है, हर ब्लॉक में हर ज़मीन के स्तर से हम लोग लड़े लगे। अभी हमारी पार्टी सब तैयार हो रही है, जिस दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होगा उस दिन आप देखना कि हमें किस पोजीशन। इमरान प्रताप गढ़ी कितना असर दिखा? इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से बहुत असर पड़ेगा और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उनके आने से युवा बहुत जुड़ रहा है पार्टी से। तमाम से ऐसे लोग जो समाजवादी, बसपा या किसी दूसरी पार्टी में थे, लेकिन वो भी इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, जिससे इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बदलेगा, हालात सुधरेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। इमरान प्रताप गढ़ी को सिर्फ सुनने लोग आते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मुरादाबाद में नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। नहीं, अब वो बात अलग है, वहाँ की क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो है हालात बदलेंगे, वोट भी पड़ेगा। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उनसे लोग जुड़ा है और जो है उनको फॉलो करता है, वोट भी करेगा। रुपये से 62 होता था तो ये लोग सड़कों पर नाचते थे। आज 100 रुपये में पेट्रोल है, उसके बाद भी ये लोग सांस नहीं ले रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अब बहुत कम है और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी कांग्रेस 60 रुपये 62 रुपये में तेल दे रही थी। इससे किसानों को कितनी तकलीफें हो रही हैं। एक तो डीजल आपने इतना महंगा कर दिया, 95 रुपये 96 रुपये किसान डीजल खरीदे खेत सींचे, फिर आप वहाँ पे जानवर चल रहे हैं, जानवरों से परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि अगर जो तार बांधेगा उसमें तो उसको हम जेल में बंद कर देंगे। किसान के साथ आप क्या दुश्मनी निभा रहे हैं, क्या चाहते हैं किसान के, क्यों इतना नुकसान किया जा रहा है? किसान वहाँ बैठा है धरने पे 3 काले कानून को रद्द करने के लिए। जब किसान कह रहा है कि ये हमारे फेवर में नहीं है, इससे हमारा नुकसान है, तो आप ज़बरदस्ती वो काले कानून क्यों किसान के ऊपर थोपना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीटें हम लेके आ रहे हैं, तो 3 बची, 3 कौन लेके आएगा? ये अपने अपने फंडे है भैया। जो नई नई पार्टियां आती हैं, जिसे उतरती हैं, वो कोई 400 सीटें लेके आ रहा है, कोई 403 पूरी लेके आ रहा है। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमें अपनी पार्टी अपनी जो सीटें निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालना, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। समाजवादी अपनी कोशिश में है, बीजेपी अपनी कोशिश में है, बहुजन सभी तो लड़ने के लिए आए हैं। वो जुमला नहीं सरकार है, जुमला नहीं, वो जुमला नहीं सरकारी है। देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल के कह देगा जुमला है। मैंने खुद देखा है, कांग्रेस कार्यकाल में गैस का सिलेंडर 400 रुपये का होता था तो ये लोग कहते थे कि बहुत महंगाई कर दी। पेट्रोल 50 रुपये लीटर था तो ये लोग धरने देते थे। आज 100 का आंकड़ा पार हो गया है, गरीब आदमी इसमें क्या करेगा? उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पे हूँ। यहाँ इमरान प्रताप गढ़ी का प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर उनको सुनने के लिए जनता आई है और 2022 को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान प्रताप गढ़ी आए हैं, कितना असर दिखा पाएंगे? जिसका असर बहुत पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो ऐसा कार्य करता है, जुझारू कार्य करता है और वो बहुत तन मन धन से नहीं काम कर रहे हैं और पब्लिक उनके सब साथ में है। उनका तो जनाधार नहीं है। जनाधार इस बार बहुत है, क्योंकि हम लोग ज़मीनों में चल रहे हैं। अभी बहुत स्तर का हो चुका है, हर ब्लॉक में हर ज़मीन के स्तर से हम लोग लड़े लगे। अभी हमारी पार्टी सब तैयार हो रही है, जिस दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होगा उस दिन आप देखना कि हमें किस पोजीशन। कितना असर दिखा? इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से बहुत असर पड़ेगा और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उनके आने से युवा बहुत जुड़ रहा है पार्टी से। तमाम से ऐसे लोग जो समाजवादी, बसपा या किसी दूसरी पार्टी में थे, लेकिन वो भी इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, जिससे इमरान प्रताप गढ़ी जी के आने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बदलेगा, हालात सुधरेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। इमरान प्रताप गढ़ी को सिर्फ सुनने लोग आते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। मुरादाबाद में नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। नहीं, अब वो बात अलग है, वहाँ की क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जो है हालात बदलेंगे, वोट भी पड़ेगा। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उनसे लोग जुड़ा है और जो है उनको फॉलो करता है, वोट भी करेगा। इमरान प्रताप गढ़ी को जो है बड़ी जिम्मेदारी देने पर कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए, इमरान प्रताप गढ़ी इस वक्त अल्पसंख्यक विभाग के मेन चेहरे हैं। वो काफ़ी नामचीन आदमी है, भूतपूर्व शायर भी रह चुके हैं, जिससे बहुत बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ है। इमरान प्रताप गढ़ी के आने से जरूर कांग्रेस मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सीट ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है, ये बिल्कुल निश्चित है। इमरान मसूद जो है खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रही है। ये उनका पर्सनल विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका एक निजी आदमी के, सिर्फ एक आदमी के कह देने से कोई बात सही नहीं तो पार्टी के बड़े नेता हैं। हाँ, पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन उनकी सोच हो सकता है कुछ अलग हो, क्या सोच रहे हो, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की और इस बार बहुत सीटें निकलेंगी। योगी जी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, योगी जी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, योगी जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में विफल रहे
है उनकी जो भी रणनीति पब्लिक के लिए रही है बिल्कुल विफल रही है। आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान महंगाई से परेशान है, व्यापारी अपने धंधे से परेशान है। तो हर तबका उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से परेशान हो चुका है, हताश हो चुका है। इसलिए वो अपनी नज़रों से, उम्मीदों की नज़र से कांग्रेस पार्टी को देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अब की बार कांग्रेस पार्टी के वोट देने के लिए वो सोच रहा है। उत्तर प्रदेश को तो उत्तम प्रदेश बना दिया है जी। उत्तर प्रदेश तो नहीं बना है, ये पिछड़ा कहाँ दिखता है उत्तम प्रदेश है? कौन कह सकता है कि उत्तम प्रदेश है? आज से 7 साल 8 साल पहले पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में महंगाई कितनी थी और आज कितनी है। 2 रुपये पेट्रोल अगर बढ़ता था 60 रुपये से 62 होता था तो ये लोग सड़कों पर नाचते थे। आज 100 रुपये में पेट्रोल है, उसके बाद भी ये लोग सांस नहीं ले रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत अब बहुत कम है और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी कांग्रेस 60 रुपये 62 रुपये में तेल दे रही थी। इससे किसानों को कितनी तकलीफें हो रही हैं। एक तो डीजल आपने इतना महंगा कर दिया, 95 रुपये 96 रुपये किसान डीजल खरीदे खेत सींचे, फिर आप वहाँ पे जानवर चल रहे हैं, जानवरों से परेशान है। अब आप कह रहे हैं कि अगर जो तार बांधेगा उसमें तो उसको हम जेल में बंद कर देंगे। किसान के साथ आप क्या दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या चाहते हैं किसान के? क्यों इतना नुकसान किया जा रहा है? किसान वहाँ बैठा है धरने पे 3 काले कानून को रद्द करने के लिए। जब किसान कह रहा है कि ये हमारे फेवर में नहीं है, इससे हमारा नुकसान है, तो आप ज़बरदस्ती वो काले कानून क्यों किसान के ऊपर थोपना चाहते हैं? ये सब चीज़ें हैं जो किसान भी बहुत परेशान है। कल देखिए, आपने अभी जो क्वेश्चन किया था कि उत्तर प्रदेश बन गया है, यह कहना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। रोडों पे बड़े बड़े गड्ढों की वजह से किसानों को रखवाली जानवरों से करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार हो चुका है। तो ऐसे प्रदेश को कैसे उत्तर प्रदेश कहा जा सकता है जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है? आज सबसे हिंदुस्तान में महंगाई बिजली की जहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है। बड़े बड़े गड्ढे रोडों की पहचान हो रहे हैं, तो ऐसा प्रदेश ऐसी व्यवस्थाओं के चलते कैसे उत्तर प्रदेश बन सकता है? योगी जी ने कहा अगर समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीटें हम लेके आ रहे हैं, तो 3 बची, 3 कौन लेके आएगा? ये अपने अपने फंडे है भैया। जो नई नई पार्टियां आती हैं, जिससे उतरती हैं, वो कोई 400 सीटें लेके आ रहा है, कोई 403 पूरी लेके आ रहा है। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमें अपनी पार्टी अपनी जो सीटें निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालना, वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। समाजवादी अपनी कोशिश में है, बीजेपी अपनी कोशिश में है, बहुजन सभी तो लड़ने के लिए आए हैं। खामोशी के साथ यहाँ बैठने के लिए कौन आया? पार्टी में जो भी उतरा वो लड़ने के लिए ही उतरा। यही कोशिश में रहते हैं कि हम चुनाव जीते। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। इमरान मसूद तो कह रहे हैं पार्टी जीती नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि पार्टी जीत ही नहीं रही है चुनाव। उनका निजी, देखिए, वो अपने अपने फंडे हैं यार। कोई दूसरे को क्या कहता है कि वो पार्टी नहीं जीत रही है, हम वो नहीं जीत रहे हैं। आप अपना काम करते रहिए, हमारा काम है काम करना। हम बूथ स्तर से लेकर जिलाध्यक्ष से उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम लोग अपनी मजबूती कर रहे हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, कांग्रेस के वादे और कांग्रेस की बातें बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने ही तो ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ किया है। अदर सरकारों ने किया क्या है? हमें कोई काम बताया कि आज जो भी हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस ही ने किया है। उसका आगे नामकरण कर रहे हैं, किसी का नाम बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही चल रहा है बस। सिर्फ उत्तर प्रदेश। मोदी साहब कहते हैं कि जो भी जो है देश पीछे गया है या पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं इसमें नेहरू जी की गलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो है सब मिली भगत है इन लोगों की, और ये तो जनता जनार्दन है। हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सब कुछ ये चिट्ठा, काला चिट्ठा जो है 2022 में सामने आ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बागपत से हूँ, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक असमत चौधरी। जैसा कि मोदी जी ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे लोगों को कि हम 15-15 लाख खाते में गिरेंगे, आज तक 15 रुपये तो खाते में नहीं आए हैं। और वो तो कह रहे जुमला है। हाँ, जुमला ली सरकारी है वो भाई, वो जुमला ली सरकार है, जुमला नहीं, वो जुमला ली सरकारी है। देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल के कह देगा जुमला है। मैंने खुद देखा है कांग्रेस कार्यकाल में गैस का सिलेंडर 400 रुपये का होता था तो ये लोग कहते थे कि बहुत महंगाई कर दी। पेट्रोल 50 रुपये लीटर था तो ये लोग धरने देते थे। आज 100 का आंकड़ा पार हो गया है। गरीब आदमी इसमें क्या करेगा? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है। और मैंने देखा है आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, हमारी बहन आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनाए जाने पर एक उत्तर प्रदेश में एक रोष जगा, युवाओं में भी ऊर्जा बढ़ी है। और हमारे प्रदेश के जो चेयरमैन हैं शाहनवाज आलम जी, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप बागपत से हैं। कल मुजफ्फरनगर में जो है किसान पंचायत हुई है, 20 लाख लोगों की तादाद बताई जा रही है। कितना असर पड़ेगा उसका चुनाव? उससे तो बहुत काफ़ी पड़ेगा। मैंने देखा कल मुजफ्फरनगर में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने एकता दिखाई है, उससे भी बड़ा एक संगठन मैंने देखा है। इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान
अब बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ चुका है देश चलता है किसान से और जवान से। लेकिन मोदी जी आप ये भूल चुके हो योगी जी, जो आपको देश चलाने का काम कर रहे हैं, आप उनको सड़क दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कल असदुद्दीन ओवैसी का दौरा है यूपी में 3 दिन का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी पार्टी को कुछ कहूँगा नहीं। वो आ रहे हैं, अपना दौड़ा करें। दौड़ा करने से क्या होता है, वो भाई दौड़ा करते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आज हमारा भी तो है। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने जो हिस्सेदारी नहीं दी है, मैं हिस्सेदारी देने। कौन सी हिस्सेदारी कांग्रेस ने नहीं दी है? मुसलमानों को कौन सी हिस्सेदारी कांग्रेस ने नहीं दी? उनसे पूछिए उन लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, वो मुसलमान के लिए क्या करने आ रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए कि मुसलमानों के लिए वो क्या करने आ रहे हो, क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो अब तक सब कुछ मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा सरकार जो है कांग्रेस की रही। क्या चीज़? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान दलितों से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार रही। ऐसा कुछ नहीं है, बताने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार सारा युवा है, मुसलमान की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का सारा युवा बेरोजगार है, जवान एकदम पैदल हो चुका है, किसान पैदल हो चुका है, खेतों में रातों दिन सांड रखा रहा है। अगर घर के अंदर नहीं रह रहा है, रात में खेत रखा रहा है, तो घर के अंदर चोरी हो रही है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी का कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का, और ना वो एक भी सीट निकाल पाएंगे। बस ये है कि हमें आप बताइए, अवैसुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ जनाधार क्या है, ये हमें बताइए। अवैसुद्दीन साहब का यहाँ क्या है? वो तो सिर्फ वो मिली भगत है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मिली भगत है। वो सिर्फ मुसलमानों को गलबलाने के लिए आ रहे हैं। बिहार में उन्होंने क्या किया है? कितनी सीटें निकाल दी हैं? चुनाव तो लड़े थे अभी ना, 4 दिन पहले चुनाव लड़े थे बीजेपी से, और कई पार्टियां थी। कितनी सीटें निकाली अवैसुद्दीन साहब ने? आ जाइए, क्या कहेंगे आप? बोल रहे थे भले तो ओवैसी जो है, उनके आने से कोई मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आ गए हैं, उससे फ़ायदा सिर्फ अगर पहुंचा सकेंगे तो थोड़ा बहुत बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देंगे, बाकी और उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ आने का। वो किस बेस पे लड़ेंगे? वो उनके साथ कौन है? वो अगर चाहते हैं मुसलमान हमारे साथ है, तो मुसलमान उनके साथ नहीं है। कौन? राजभर ने कहा था ये ऐसा देखिए चलता रहेगा भाई। 50 आदमी एक पार्टी में है, ठीक है, 50 आदमी एक पार्टी में, 2-4 इधर से उधर चले गए। अब 2-4 लोग तो भाई मुसलमान के नाते 2-4 लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आए, अपनी मेहनत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कांग्रेस को करना है वो कांग्रेस अब करके दिखाएगी। कांग्रेस ने अगर इस पार्टी से कोई पार्टी लड़ेगी और इसको कोई जो है मार देगी, तो सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी है। मुझे बाकी कोई पार्टी नहीं दिख रही है। अवैसी साहब का है, सिर्फ मुसलमान की वोट काटने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 400 सीट आएंगी। मुझे नहीं लगता उनकी 40 सीट भी आ जाएं। वो भूल खा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जो है बहुत जागरूक हो चुका है, अल्पसंख्यक के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। मैंने खुद देखा है 2012 के अंदर एक कैंप लगाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, और उन्हें मुसलमानों को भगाया गया था। कैंप का आयोजन किया, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। 2400 लोगों की भर्ती में 2000 यादव लिए और 400 में अन्य लोग थे। तो बताइए उन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए। और मैंने खुद देखा है, मुस्लिम लीडर के नाम से जाने जाते थे आजम खान। जब वो आजम खान साहब के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ, आप किसी के बहकाव में ना आए। मैंने खुद देखा है, आजम, इटावा, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से अखिलेश यादव जी आते हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने छोड़कर मुसलमानों ने और अल्पसंख्यक के लोगों ने ही उन्हें सांसद बनाने का काम किया था। उन्हें आजमगढ़ से चुनाव जिताया, लेकिन वो सब कुछ भूल गए। जब CNRC का धरना चल रहा था तो वहाँ महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा था, लाठीचार्ज की जा रही थी। माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप आजमगढ़ क्यों नहीं गए? ऐसी आपके आगे क्या मजबूरी थी? लेकिन मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, मिशन 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी और आपको सड़क दिखाने का काम करेगी।